नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल स्टडी पाथ विद रितु पर। तो भाई कैसे हो आप सभी। और जैसा कि राजस्थान पुलिस के हमारे साथी थे, उनको पता चल ही गया है कि उनका एक ज्वाइनिंग से संबंधित जो नोटिफिकेशन आ गया है। अभी जैसे कईयों के ये शंका थी कि भाई हमें कब तक ट्रेनिंग पे भेजेंगे, कब तक हमारी ज्वाइनिंग होगी। यानी कि सारा प्रोसेस पहले वाला तो हो गया, जो मेडिकल होना था, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन, अब है लास्ट पड़ाव, यानी कि 2025 में आपको ज्वाइनिंग दी जाएगी। अभी अब कईयों की ये संशय है कि भाई मैडम हमें वहाँ पे क्या लेके जाना है, किस हिसाब से हमें बुला रहे हैं। यानी कि आपको बुलाया गया है 11 जनवरी को। अभी जैसे हमारी लाइन की मैं बात करती हूँ, जैसे 11 तारीख को आपको सुबह 4 बजे बुलाया गया है। 12 तारीख को जयपुर में रोजगार मेला है, उसमें शामिल करने के लिए भी उसमें आपको नोटिफिकेशन में कहा गया है कि भाई आपको 12 तारीख को शामिल किया जाएगा। यानी कि आपको 12 तारीख को, यानी आमद तो आपकी, यानी कि ज्वाइनिंग तो आपको यहाँ 11 तारीख को ही हो जाएगी। रोजगार मेले में सिर्फ फॉर्मेलिटी निभाई जा रही है, तो ताकि सभी जो नवनियुक्त भर्ती है, जितनी भी नई भर्तियां हुई है, उनमें जिनको ज्वाइनिंग दी जानी है वो वहां पे देंगे। वहां पे ये हो जाएगा कि भाई रोजगार मेला है तो रोजगार दिया जा रहा है युवाओं को, ये दिखाने के लिए। बाकी आपकी ज्वाइनिंग हो जाएगी, ये फॉर्मेलिटी होगी। अब ये नहीं है कि आपको 12 तारीख को ट्रेनिंग सेंटर्स में भेज दिया जाएगा। अब लगभग ट्रेनिंग सेंटर खाली हो गए हैं, लेकिन जैसे लाइन की जो प्रोसेस होती है, जैसे आपको लाइन में बुलाए, हो सकता है आपको यहाँ पे 5 दिन रखें, 10 दिन रखें, 15 दिन रखें, यहाँ पर रखेंगे, फिर आपको ट्रेनिंग में भेज दिया जाएगा। अब बात ये आती है कि मैडम 11 तारीख को हम क्या क्या बनवा के लेके आए। तो एक बार इस वीडियो को ध्यान से देख लेना, आपको क्या क्या बना के लेके आना है। अब कईयों के थोड़ा कंफ्यूजन हो रहा होगा कि कैसे बनवाना है। पहली प्रोसेस आपकी ये रहेगी। तो सबसे पहले मैं थोड़ा पैसे की बात कर लेती हूँ कि आपको कितना लेके आना है। तो आपको कम से कम 11,000 रुपये आपके पास होने चाहिए। हो सकता है 11-12 हजार रुपये आपके पास होने चाहिए। प्रोसेस क्या रहेगी, यानी कि 3,000 रुपये आपको पुलिस लाइन में जमा करवाने होंगे मैस एडवांस। 1,100 रुपये आपको यहाँ की कैंटीन में जमा करवाने होंगे एडवांस। यानी कि ये जो पैसे हैं आपको यहाँ जमा करवाने हैं, प्लस 3,000 रुपये जहाँ पे आप ट्रेनिंग सेंटर में जाओगे वहां पर आपको जमा करवाने पड़ेंगे। वहां का भी जो प्रारंभिक प्रशिक्षण शुरू होता है तो वहां पर भी आपसे लिया जाता है। एक 3,000 रुपये यहाँ पर आपको कार्मिक कल्याण कोष आता है, जो ट्रेनिंग सेंटर में जाओगे तो वहां पर आपको जमा करवाना पड़ेगा। यानी कि आपको कंप्लीट देख लो, 3,000 ये, 3,000 ये, 3,000, 9,000 रुपए तो ये हो गए 10,000। यानी कि आपको 11-12 हजार रुपए का जुगाड़ करके ही आना होगा। ये आपको लिख रखा है, आपका जो नोटिफिकेशन आया है उसमें आपको कंप्लीट दे रखा है कि ये किसके हैं, ये किसके हैं, ये किसके हैं। ठीक है, 10 पासपोर्ट साइज की फोटो लेके आनी है। आपका बैंक अकाउंट, जो एसबीआई में जिनका बैंक अकाउंट नहीं है उनका एसबीआई में खुलवाया जाएगा, क्योंकि जो पुलिस सैलरी पैकेज होता है वो एसबीआई से ही होता है। ठीक है, ये बात हो गई। अब बात आती है कि हम कौन कौन से शपथ पत्र बनवाएं, कौन कौन से बॉन्ड बनवाएं। ठीक है, पहली प्रोसेस ये है कि जब आपका 2 साल का ट्रेनिंग पीरियड चलता है, भाई कितने साल का होता है, 2 साल का ट्रेनिंग पीरियड आपका, इसमें 1 साल का रहेगा। 1 साल आपका इसमें कंफर्मेशन रहेगा, यानी कि आप 2 साल तक का ट्रेनिंग जो पीरियड होता है, ये 2 साल का पीरियड में ऐसे होता है कि हम एकदम रिंग रूट रहते हैं, जिसे हम बोलते हैं आरटी। ठीक है, तो इसमें आपको एक बॉन्ड ऐसा बनवाना है कि 2 साल से पहले, अगर आप ट्रेनिंग के दौरान या 2 साल से पहले अगर इस जॉब को छोड़कर जा रहे हैं, इसे त्याग पत्र दे रहे हैं, यानी कि आप कोई दूसरी जॉब में जा रहे हैं, तो आपको एक 500 रुपए का बॉन्ड बनेगा। उस पे क्या होगा कि अगर आप इसको छोड़कर जा रहे हो जॉब को, तो आपको कंप्लीट जितनी सैलरी मिली है 2 साल में, वो जितनी भी आपका जो सैलरी पैकेज बना है वो, प्लस में आपकी ट्रेनिंग के ऊपर जो भी खर्चा हुआ कंप्लीट मिलाकर आपको देना पड़ेगा। इसका एक बॉन्ड बनेगा, यानी कि ये पैसे लेंगे आपसे अगर 2 साल से पहले अगर आप जॉब छोड़ रहे हो। दूसरी चीज है एक दहेज का और धूम्रपान का एक एफिडेविट बनता है। ये अलग अलग भी बन जाता है और एक भी बन जाता है। एक आता है कि 2 संतान, एक विवाह से संबंधित आता है कि 2 संतान का जो एक एफिडेविट है, जो विवाहित है तो उनका एक 2 संतान का होता है, और एक जो अविवाहित है उनका 2 संतान नहीं करने से संबंधित एक शपथ पत्र आता है। एक आता है कि एक कोई आपका, जैसे आपका जो भी पहले का टाइम पीरियड था, जैसे आप अभी 25 साल के, तो 25 साल के अंदर अंदर अगर आपका कोई आपराधिक रिकॉर्ड है तो उससे संबंधित आपका एक शपथ पत्र बनेगा। आपराधिक रिकॉर्ड है वो थाने वाने से ले लेते हैं। बाकी ये जो सारी चीजें हैं ये आपको कोर्ट में
अपने आप जो आप जाओगे आप बता देना कि मेरे को एक संतान का बनवाना है, एक 2 साल वाला बनवाना है, एक धूम्रपान का दहेज का बनवाना है और एक आपराधिक प्रकरण का बनाना है, वो अपने आप बना देंगे। बाकी ये जो प्रोसेस है ये आपकी 11 तारीख को आपको कंप्लीट डॉक्यूमेंट के साथ ही यहाँ पे आना होगा। ये नहीं है कि भाई मैं ये शपथ पत्र भूल गया, मैं ये वाला भूल गया। बाकी आपका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन तो कंप्लीट हो चुका है, उससे संबंधित आपको कुछ नहीं लेके आना है, लेकिन ये बॉन्ड आपको जरूर लेके आने हैं। रही बात कि उस दिन जो आपका सैलरी अकाउंट है, हो सकता है जैसे आप 5-10 दिन यहाँ पे लाइन में रहोगे, रोजगार मेले में तो सिर्फ आपको एक दिन फॉर्मेलिटी सिर्फ जाके आना है। बाकी आप यहाँ पे रहोगे तो आपका जो एसबीआई में अकाउंट होता है वो सारी चीजें खुलवा दी जाएंगी, इसलिए आपको फोटो और अकाउंट से संबंधित कहा गया है कि आप एक एसबीआई जो बैंक है आपका तो पासबुक ले आना, और जिनकी नहीं है उनका खुलवा दिया जाएगा। फिर आता है कि हम सामान क्या क्या लेके आए, तो सामान से संबंधित भी पहले भी बता दिया गया है कि आज के टाइम पे जैसे पुलिस विभाग में हर साल जैसे जो भी हमारे कार्मिक होते हैं, जो भी जवान होते हैं, उनको 7,000 रुपये वर्दी भत्ता दिया जाता है। तो उनको जो पहले वर्दी सामान, जूते, वर्दी का कपड़ा, सारी चीजें दी जाती थी वो अभी नहीं मिलते हैं। अभी आपको नॉर्मल चीजें मिलेंगी, जैसे बक्सा हुआ, कंबल हुई, मच्छरदानी वगैरह भी अभी नहीं मिलती है। हो सकता है मिल जाए, अवेलेबल होती है तो ही वर्दी स्टोर से दी जाती है। बाकी आपको खुद के जो पहनने के कपड़े हैं, खुद के स्तर के ऊपर अपने बिस्तर लेके आने हैं, और नॉर्मल जो चीज़ें खरीदनी पड़ेंगी, जैसे ट्रेनिंग में जाओगे उससे संबंधित भी वर्दी होगी, या वर्दी वगैरह भी जैसे ये होता है कि वर्दी स्टोर में उपलब्ध होती है तो उपलब्ध करवा देते, नहीं होती तो आपसे पैसे लेते हैं। यानी कि इनसे सारी चीज़ों के आपसे पैसे इकट्ठा करके फिर आपको एक साथ दिला दी जाती है। तो ये है कि भाई आपको क्या क्या लेके जाना है, तो लेके जाने का भी उसमें निर्देश दिया गया है कि आपको कंप्लीट अपना बेडिंग लेके आना है, कंप्लीट जो भी आपके जो बर्तन होते हैं जैसे थाली वगैरह, कटोरी, गिलास, ये सारी चीज़ें लेके आनी है। जूते प्रॉपर तरीके से होंगे। जो ट्रेनिंग की जो ड्रेस होती है जैसे वाइट टी शर्ट होती है, नीचे जो है वो मिट्टी के कलर का सा, ग्रे कलर का सा एक लोअर होता है, पीटी शूज होते हैं, तो सारी चीजें आपको प्रॉपर तरीके से, यानी कि पीछे की लाइफ आपकी अलग थी, अभी ट्रेनिंग की लाइफ आपकी अलग होने वाली है। ठीक है, तो यही आज का जो सेशन था वो हमारा इसीलिए था क्योंकि ये नोटिफिकेशन कई दिनों से आया हुआ है, 5-7 दिन हो गए हैं। तो मेरा ये मानना था कि 11 तारीख से पहले बुलाया है, 11 तारीख को बुलाया है, तो 11 तारीख से पहले पहले आपको इन्फॉर्मेशन दी जाए कि आपको कौन कौन से बॉन्ड बनवाने हैं, कौन कौन सी चीज़ें लेके जानी है, कितने पैसों का अरेंजमेंट करना है, क्या चीज़ें लेके आनी है, क्या नहीं। अभी भी आपको कोई चीज़ समझ में नहीं आ रही है तो आप कमेंट कर देना भाई, बिल्कुल जवाब मिल जाएगा। ओके, मिलते हैं कोई नेक्स्ट सेशन में, तब तक के लिए और सभी को कॉन्ग्रेचुलेशंस भाई, जो भी ट्रेनिंग में जाएंगे यहाँ आने के बाद या ज्वाइनिंग लेंगे, बहुत बहुत बधाई हो। जो हमारे साथ जुड़े हुए थे उनको भी, और जो नहीं जुड़े हुए थे साथी उनको भी। ठीक है, मिलते हैं कोई नेक्स्ट सेशन में, तब तक के लिए धन्यवाद।